तेजस्वी जी का कुछ मोटिव नहीं है। तेजस्वी जी बस ऐसे ही बस बोल रहे हैं युवाओं को हमारे युवा हैं चिराग पासवान जी, और युवाओं के हित में ही बात करते हैं। शुरू से युवा में से चिराग पासवान जी का तो एजेंडा ही है। आप पढ़िएगा विजन डॉक्यूमेंट हम लोग का, तो उसमें साफ अक्षर में लिखी फैक्ट्री डाला जाए, ऐसा बिहार में ही रोजगार दिया जाए, क्योंकि यहाँ के युवा बेरोजगार बढ़ेगी। करीब लमसम 6 लाख वोट से जीतेगी। अपने पापा का आज हम लोग चिराग पासवान जी का नामांकन हो चुका है और भाषण देकर वो चले गए हैं। संस्कृत महाविद्यालय में उनका प्रोग्राम रखा गया था। यहाँ पे कुछ जनता लोग हैं जो यहाँ पे अभी जस्ट चिराग पासवान जी का भाषण सुने हैं। उनसे क्या उम्मीद हुआ है जानना चाहते हैं। क्या सर, क्या अभी जो चिराग पासवान जी भाषण दिए हैं उनसे क्या वोट का जो संख्या पहले से और बढ़ेगी? बहुत बढ़ेगी। करीब लमसम 6 लाख वोट से जीतेगी। अपने पापा का रिकॉर्ड पापा का रिकॉर्ड जरूर तोड़ेंगे और पापा का जो अधूरा सपना है वो पूरा करेंगे। हाजीपुर के जनता को पूर्ण विश्वास है और उनको बहुमत पूर्ण रूप से सभी आदमी हेलीकॉप्टर छाप पर जी वोट देंगे। लेकिन जमुई से वो चुनाव नहीं लड़कर इस बार हाजीपुर से क्यों है? जमुई से नहीं लड़े। उनका पिता का विरासत है हाजीपुर। जी। ठीक है ना, वो अपने पिता का विरासत हाजीपुर संभालने के कारण ही ये हाजीपुर आए हैं। चूँकि रामविलास पासवान अपने हाजीपुर को माँ को समान मानते थे, इसलिए चिराग पासवान भी अपने पिता के विरासत में ही हाजीपुर को और संवारना चाहते हैं और विकास तेजी से होगा। कहीं ना कहीं जमुई का जनता तो दुखी होगा ना? दुखी कुछ नहीं है। वहाँ 10 साल रहे, बहुत विकास किए हैं। चिराग जी जो हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उसका, जी। तो वो तो पूरा बिहार के लिए है, पूरा देश के लिए है। ऐसा थोड़ी है। वहाँ तो उनके पार्टी टिकट से मिलवे किया, उनके जिया जी लड़वे किए हैं, तो दुखी क्यों होगा? तो जो चिराग जी से जो उम्मीद था वो चिराग जी तो वहाँ भी नहीं बोले, वो तो पूरा देश के लिए है, अपना बिहार के लिए हैं, तो सब जगह वो काम करेंगे। कहीं दुखी नहीं है कोई। सारा जनता यहाँ पे हाजीपुर में तो और खुशी है कि कम से कम अपने पिता के कर्म भूमि पे आए हैं। सर, जो रामविलास पासवान जी जो काम किए हाजीपुर में, उससे ज़्यादा क्या चिराग जी कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। उनकी अधूरा सपना को पूरा करने आए हैं। हाजीपुर में उनको काम करने का मौका मिल जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए उनको? हाजीपुर में क्या ऐसा काम जो अभी तक नहीं हो पाया? देखिए, यहाँ से जो प्लान होता है, जो भी मजदूर लोग बाहर जाते हैं, हम तो यही कहेंगे कि सबसे पहले जीत कर यहाँ कोई अच्छे फैक्ट्रियाँ लगाई जाए, कंपनियाँ लगाई जाए, जो कि यहाँ के मजदूर बाहर नहीं जाए। तो इससे बिहार का भी विकसित होगा। बिल्कुल विकास होगा, क्योंकि उसका विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। ठीक है ना? जी। तो जहाँ तक संभावना है जो उनका जो अपने बिहार से जो पलायन कर रहा है उसको मुख्य रूप से उसको रोकना है। पहले तो ये काम करना है और जो भी विकास का काम है वो तो पूरा करबे करेंगे। अपना हाजीपुर के लिए करेंगे जरूर। पूर्ण विश्वास है, सभी जनता को ये विश्वास है कि इस बार 6 लाख वोटों से जीत रहे हैं। जी, 6 लाख वोट से इस बार जीतेंगे और पापा का रिकॉर्ड तोड़ेंगे वो। और कुछ नया कुछ करने का उम्मीद? नया कुछ करने का, नया नौजवान है, कुछ भी करेंगे। बहुत हाईटेक कंपनियां ला कर देंगी, यहाँ पर रोजगार सुनिश्चित कराएंगे। अच्छा, तेजस्वी जी के बारे में बोल रहे थे कि जो हम आरक्षण का बयान कहीं पे नहीं बोले हैं, और उसके बारे में तेजस्वी यादव झूठा बयान मेरे बारे में बता रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहते हैं? ये बात तो हम अभी तक सुने नहीं है, लेकिन एक तो वीडियो वायरल हुआ है अमित शाह का जो आरक्षण के खिलाफ बोल रहा है। वो वीडियो फेक है कि क्या है मालूम नहीं है, लेकिन सब बोल रहा है यही जो मोदी आरक्षण ख़त्म कर देगा, लेकिन वो सब कोई बात नहीं है। एक चुनाव मुद्दा है जो आरक्षण खत्म हो जाएगा। जो आरक्षण है, जो संविधान बाबा साहब लिख कर गए हैं, उसको मिटाने वाला कोई नहीं है। अगर मिटा देगा तो उधर वो दुनिया से मिट जाएगा। ठीक है ना? संसद भवन में रामविलास पासवान ही खुद भाषण दे चुके हैं कि आरक्षण पर कोई अति नहीं होगा। मंडल कमीशन लागू किए थे। ये सब अफवाह फैलाया, बिल्कुल अफवाह है, सब चुनावी मुद्दा है और आरक्षण कभी खत्म होने वाला नहीं है। हम दोबारा कहना चाहते हैं, आरक्षण कभी खत्म नहीं होने वाला है। जो भी अफवाह फैला रहा है, गलत भ्रम फैला रहा है, और जो भी है
इलेक्शन का माहौल है, कुछ भी आदमी कुछ भी बोल सकता है। स्वतः पासवान यहाँ से अगर जीतते हैं तो क्या नौजवान के लिए कंपनियां फैक्ट्रियां ला सकते जी हैं? बेशक बेशक उनका तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी का तो एजेंडा ही है। आप पढ़िएगा विजन डॉक्यूमेंट हम लोग का, तो उसमें साफ अक्षर में लिखा हुआ है, सीरियल बाय सीरियल लिखा हुआ है उसमें कि आपको युवा के हित में क्या करना है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, जितने भी बेरोजगार युवा हैं यहाँ हमारे बिहार में, वो सब बाहर जाते हैं अपने काम करने के लिए। तो हमारे आदरणीय श्री चिराग पासवान जी का एक यही विज़न है, यही मकसद है कि हमारे बिहार में ही ऐसी फैक्ट्री डाला जाए, ऐसा बिहार में ही रोज़गार दिया जाए, क्योंकि यहाँ के युवा बेरोज़गार नहीं होंगे और यहाँ क्राइम रेट घटेंगी। क्योंकि युवा बेरोज़गार रहते हैं तभी कुछ सोच पाते हैं, कुछ कर नहीं पाते, तो उनके मन में दिमाग में तरह तरह की बातें चलती है, जिससे क्राइम रेट लगातार बढ़ती जा रही है। तो हमारे युवा हैं चिराग पासवान जी, और युवाओं के हित में ही बात करते हैं, शुरू से युवा में ही उनका दिलचस्पी है। जो आरक्षण के लिए बोले थे तेजस्वी प्रसाद यादव झूठ फैला रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहते हैं? अब इस पर हम क्या कहेंगे ज़्यादा। तेजस्वी जी का कुछ मोटिव नहीं है, तेजस्वी जी बस ऐसे ही बस बोल रहे हैं युवाओं को प्रभावित करने के लिए। कुछ है, विज़न है उनका, वो दिखाइए विज़न, कुछ है तेजस्वी जी के पास। बस नौकरी कर रहे हैं, कितना नौकरी दे दिए? 5 लाख बोल रहे हैं। अरे नहीं सर, 5 लाख कहाँ से? 5 लाख रहते तो आज ऐसे युवा पड़े रहते रोड पे, कहते हैं कि 5 करोड़ 10 करोड़ नौकरी देंगे। संभव है नौकरी? 5 करोड़ नहीं, 1 करोड़ बोल रहे हैं कि अगर मेरी सरकार बनती है। नहीं, ये लोगों को ये अफवाह। हाँ, ये अफवाह है। अच्छा, यहाँ से क्या चिराग पासवान जी अपने पिता का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? जी एकदम, जिस तरीके से आज ये नामांकन समारोह में जिस प्रकार से भीड़ थी यहाँ पे, तो इससे यही दावा लगता है कि चिराग पासवान जी इस बार आदरणीय अभिभावक हमारे रामविलास पासवान जी का भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे इस बार। और अगर हाजीपुर से जीतते हैं तो सबसे पहले चिराग पासवान जी को क्या करना चाहिए जो यहाँ पे नहीं है अभी? यहाँ पे वही फैक्ट्री, इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसको वो दावा भी किए हैं और वो करेंगे भी आगे।